इस वीडियो में हम लोग बिहार में घड़ियाल वाइल्ड तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि बिहार का ये पहला घड़ियाल सैंक्चुरी होगा जो कि गोपालगंज में इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। और आप जानते हैं कि घड़ियाल जो है वो एक इंडेंजर्ड स्पेसीज में आता है। तो इसकी रक्षा करना, इसका संरक्षण करना हम सभी का दायित्व है, चाहे सरकार हो या समाज के हम सभी लोग। जो गंडक नदी है, ये गंडक नदी अगर देखा जाए भारत के दृष्टिकोण से, तो जो राजस्थान और आपका ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ये जो ट्राई जंक्शन जो चंबल नदी है, वो इंडिया का घड़ियाल के मामले में सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद गंडक जो है बिहार की, ये दूसरी बड़ी नदी है और दूसरा बड़ा क्षेत्र है जो कि घड़ियाल के लिए अनुकूल होता है। तो इसी कारण से गोपालगंज को चुना गया है, जिस जहाँ की बिहार का पहला घड़ियाल सेंचुरी स्थापित किया जाएगा। इसके लिए जो ये प्रोग्राम है वो शुरू किया जा चुका है। और उसमें जो आप जानते होंगे कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यानी आपने IUCN का नाम सुना होगा। और इस IUCN में जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं उसके ये रेड लिस्ट में ये शामिल है घड़ियाल। ठीक है। तो इस संकटग्रस्त जीव के की रक्षा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए गोपालगंज में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जा रहा है। ठीक है। घड़ियाल जो होते हैं, इनकी कुछ खास विशेषताएं होती हैं। और वो विशेषता क्या है कि एक तो इनका पाचन तंत्र जो है ये काफी मजबूत होता है। और ये पानी के किनारे जो रहने वाले जीवों को खाते और पचाते हैं। इनका जीवन काल 30 से 60 साल होता है और ये कुछ महीने तक बिना खाए हुए रह सकते हैं। इसके जो दांत होते हैं, ये अपने दांतों के लिए भी जाना जाता है। इसके दांत जो है वो लगातार बढ़ते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। जैसे हम लोग का दांत क्या है, वो एक बार अब ये बन गया, मतलब बचपन में एक बार जो टूटने के बाद जो बनता है, उसके बाद आजीवन वैसा ही रहता है और वो बढ़ता वगैरह नहीं है, वो उसी तरह से रहता है। एक बार टूट गया तो फिर वो बनता भी नहीं है, फिर उसको आर्टिफिशियल रूप से लगवाना पड़ता है या फिर वैसे ही रहना पड़ता है। लेकिन घड़ियाल में ये बात नहीं है, दांत टूट भी गया तो वो निकलने लगता है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया जाएगा, उससे क्या फायदा है? एक तो फायदा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है ये इस क्षेत्र में बढ़ेगा। इकोसिस्टम जो है वो फेवरेबल होगा, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है। तो उसमें एक जीव दूसरे जीव के साथ उसका एक निश्चित संबंध बनाया हुआ है प्रकृति द्वारा। तो अगर घड़ियाल रहेगा तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसके अनुकूल होगा, फेवरेबल होगा। अब पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और जाहिर है कि घड़ियाल का तो कल्याण होगा ही होगा। इसमें देखा जाए कि क्यों ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई जिसके कारण से घड़ियाल जो है एक संकटग्रस्त प्राणी बन गया। तो एक तो जो उसका रहने का इलाका है, नदी, उस नदी में रेत की खुदाई और बांध का निर्माण। तो रेत की निकासी जो है एक महत्वपूर्ण उसके लिए हानिकारक गतिविधि बनकर उभर कर आई। दूसरी चीज है कि ये मछली खाता है और जो जलीय जीवन खाता है, तो इसकी संख्या भी कम हो रहा है। दूसरी चीज कि घड़ियाल का आपने चमड़ा देखा होगा, उसका अंडा, उसका मांस, ये सब का व्यापार होता है और उसके लिए इसका शिकार किया जाता है। नदियों में जो है साल भर पानी की कमी रहती है, जिसके कारण से भी घड़ियाल उसमें नहीं बच पाते हैं। और
जो भी उसका प्राकृतिक जो आवास है, गंडक हुआ या जो कोई भी नदी है, तो उसमें मनुष्यों के साथ उसकी संघर्ष जो है बढ़ते ही जा रही है। और एक तो आप देख ही रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण जो नदियों का या फिर गाद के कारण नदियों की स्थिति खराब होती जा रही है। इस कारण से भी घड़ियाल जो है संकटग्रस्त प्राणी की श्रेणी में आ गया है। आप इसको देखेंगे और इससे संबंधित जो फैक्ट्स और कंसेप्ट्स हैं आप उसको याद रखेंगे, क्योंकि परीक्षा में अगर इससे सवाल पीटी में पूछा जा सकता है और मेंस में भी पूछा जा सकता है। कुछ नहीं तो मेंस में शॉर्ट नोट्स आंसर के रूप में पूछा जा सकता है, या आप लिख सकते हैं, किसी ऐसे में लिख सकते हैं, बिहार में बायोडाइवर्सिटी पर लिख सकते हैं। बहुत तरह की संभावनाएं बनती हैं। ठीक है।